सीबीएस मुंबई में इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके और आप अच्छे से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएँ और सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन नोटिस फॉर यूएमडीएई सीबीएस मुंबई 2026। तो देखिए, फॉर एडमिशन यूएमडीएई सीबीएस कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन नेक्स्ट 2026। तो जिन बच्चों ने नेक्स्ट 2026 क्वालिफाई किया है वे सभी यहाँ पर जो है रजिस्टर कर पाएंगे और रजिस्टर करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 8 जुलाई 2026 है। तो 8 जुलाई 2026 को रात 11 बजे से पहले तक जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर। तो ये आपका यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर ही आपको जाकर जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेक्स्ट 2026 थ्रू एसएमएस ईमेल। तो जिन बच्चों को यहाँ पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन भेजा गया है ना, तो वे सभी बच्चों को यहाँ पर जो है लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर और सारी चीज़ों को जो फिलअप करना है। तो आपको उसी ईमेल पर यहाँ पर जो है भेजा गया नोटिफिकेशन जिसको आपने जो है नेक्स्ट का फॉर्म भरते समय रजिस्टर्ड किया है, या फिर उसी मोबाइल पर आपका जो है नोटिफिकेशन गया होगा एडमिशन से रिलेटेड जिस नंबर को आपने जो है रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में फेल हो जाते हैं अबव द पोर्टल बिफोर द एडमिशन डेडलाइन, तो जो डेडलाइन यहाँ पर दिया गया है आपका 8 जुलाई 2026, अगर इसके बाद अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एडमिशन प्रोसेस से। ठीक है, और जो एडमिशन फ्यूज़ है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का वो आपको यहाँ पे जो है सीबीएस मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आपका एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो स्ट्रीम वाइज मिलेगा, यानी जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट सब मस्ट स्पेसिफाई देयर स्ट्रीम रेफरेंस इन ऑर्डर प्रायोरिटी। तो आपने जो ऑर्डर प्रायोरिटी रखा है उसी के बेसिस पर यहाँ पे जो आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो यहाँ पे एडमिशन होने वाला है वो स्ट्रीम वाइज है। ठीक है, तो आप कौन सा स्ट्रीम आपने पहले चूज किया है ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो प्लीज नॉट टू एनी चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर अपने ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन से पहले ही मतलब रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने से पहले ही आपको जो भी चेंजेस यहाँ पर करने हैं अपने ऑर्डर प्रेफरेंस में वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एडमिशन विल बी ऑफर्ड इन द ऑर्डर ऑफ दिस प्रेफरेंस। तो यहाँ पे जो आप प्रेफरेंस देंगे उसके बेसिस पर ही यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड अ सीट इज अवेलेबल इन देयर फर्स्ट प्रिफर्ड स्ट्रीम। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट में अगर फिजिक्स दिया है और उसी का एडमिशन अगर यहाँ पर हो रहा है और आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, आप एलिजिबल हैं और आपको यहाँ पे सीट आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, दे विल बी अलाउड दैट स्ट्रीम। तो आपको वहाँ पर उस स्ट्रीम के लिए जो अलाउ कर दिया जाएगा। इफ नॉट देयर नेक्स्ट प्रिफर्ड स्ट्रीम विल बी कंसिडर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो अगर नहीं है तो अगला आपका जो भी स्ट्रीम होगा उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। द कैंडिडेट विदाउट मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th और 12th। तो अगर आपका क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर यहाँ पर आप मेजर सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्ट्रीम है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए आपका क्लास 11th 12th में बायोलॉजी नहीं है तो फिर आप बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए यहाँ पर जो है आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों है तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप हर स्ट्रीम में जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और जिसमें आपको मौका मिलेगा आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। द मेजर स्ट्रीम एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नेक्स्ट रैंक। तो नेक्स्ट रैंक के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा और उसी के बेसिस पर और कैटेगरी बेसिस साथ ही साथ जो सीट मैट्रिक्स है फॉर एडमिशन 2026 उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके एडमिशन प्रोसेस पर जो है ध्यान रखा जाएगा।
तो नेक्स्ट है इनिशियल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में जो है कंडक्ट कराया जाएगा फ्रॉम 17 जुलाई 2026 से, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट हु एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन इन लोअर प्रीफर्ड स्ट्रीम विल बी रिमेन एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन टू हायर प्रीफर्ड स्ट्रीम इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो अगर मान लीजिए आप लोअर प्रीफर्ड स्ट्रीम में आप एडमिशन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हैं सब्सिक्वेंट राउंड में जो आप यहाँ पर अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट हु डू नॉट टेक एडमिशन एंड व्हेन ऑफर्ड अ सीट, अगर आपको यहाँ पर ऑफर्ड होता है आप एडमिशन नहीं लेते हैं, विल रिमूव फ्रॉम ऑल फर्दर राउंड्स ऑफ एडमिशन। तो बाकी अदर राउंड्स में यहाँ पर जो है आपको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी सारे राउंड से यहाँ पर आपको जो रिमूव कर दिया जाएगा। एडमिशन इज कन्फर्म आप ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी, आप जब पेमेंट कर देंगे, है ना, फी पेमेंट कर देंगे, तभी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म माना जाएगा। और इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम मंडे 3 अगस्त 2026। तो 3 अगस्त से यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फेलिंग टू रिपोर्ट ऑन कैंपस ऑन और बिफोर 10 अगस्त विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो इस डेट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन केस ऑफ वैकेंट सीट, अगर मान लीजिए वैकेंट सीट रह जाता है या फिर ड्यू टू कैंसिलेशन के कारण, अब फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्ट कराया जाएगा। और ये आपका कंडक्ट होगा 18 अगस्त 2026 को, और ये आपका ऑनलाइन ही बल्कि ऑफलाइन मोड में होगा CBS मुंबई में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मास्टर प्रूफ पोर्टल पर, और किन किन बातों को आपको केयरफुली यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहला है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 8 जुलाई 2026 है। 11 बजे से पहले, रात 11 बजे से पहले तक यहाँ पर जो है आपको 8 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये आपका लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आफ्टर लॉगिंग इन अंडर बेसिक कोर्स एंड कोर्स चूज द डिफॉल्ट ऑप्शन। आप लॉगिन करने के बाद आपको अंडर बेसिक कोर्स एंड कोर्स पर यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वाला ऑप्शन जो होगा उसको चूज करना है, दैट अपियर ऑन स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन पर शो होगा। तो ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है यही आपका जो है इंटीग्रेटेड एमएससी है। और दूसरा है प्लीज इंश्योर दैट यू इंटर द मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। देयर इज अ प्रोविजन टू इंटर मोबाइल नंबर ऑफ फादर एंड मदर, है ना, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा है इंटर योर करेक्ट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपने जो नेक्स्ट का फॉर्म भरते समय जो ईमेल एड्रेस डाला था वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर क्या करना है आपको यूज करना है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंट दिस ईमेल आईडी, तो जितने भी कम्युनिकेशन होंगे आपके साथ CBS मुंबई का वो सारा कम्युनिकेशन जो है इसी ईमेल आईडी के माध्यम से होगा, ठीक है। दूसरा है अंडर कैटेगरी इंश्योर करेक्ट कैटेगरीज मेंशन, आप करेक्ट यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने OBC भर दिया, अब बाद में आप यहाँ पे भरना है OBC NCL और आपने सबमिट कर दिया, तो फिर यहाँ पे आपको OBC में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप OBC NCL में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया जा रहा है कि एकदम बिल्कुल इंश्योर होके ही आप करेक्ट कैटेगरी जो है यहाँ पर आप मेंशन करें, है ना। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन when have entered in the next application what is declared here the application may be समली रिजेक्टेड, तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कैटेगरी मेंशन करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या भर रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है बच्चा के पास OBC NCL का सर्टिफिकेट है लेकिन वो OBC भर देता है, बाद में बोलता रहता है ना मैसेज में कि क्या चेंज हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप पहले ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखें फॉर्म भरते समय। नेक्स्ट है दोस्त फेलिंग टू रजिस्टर एट द मास्टरसॉफ्ट पोर्टल, अगर आप फेल हो जाते हैं यहाँ पे नहीं कर पाते हैं जो भी डेडलाइन यहाँ पर दिया गया है, तो फिर आगे आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेस में जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए एड्रेस डिटेल को लेकर क्या है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो है विथ पिन कोड जो है आपको यहाँ पर भरना है, क्योंकि आगे अगर किसी भी तरह का पोस्टल करस्पॉन्डेंस होता है तो वो आपको इसी पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड पर जो है भेजा जाएगा। इसीलिए आपको एड्रेस अच्छे तरीके से भरना है और ऐसा एड्रेस देना जहाँ पर इजीली जो है
अगर कुछ भी भेजा जाता है तो वो पहुंच जाए और आपको करेक्ट पिन कोड यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको यहाँ पे लगेगा, तो वो सारी चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट से पहले ही आप सारी चीज़ें जो है अपना तैयार कर लें, मतलब फॉर्म भरने से पहले, है ना। तो पहला है यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगने वाला है आपका, और ये जेपीजी फॉर्म में लगेगा, और इसका जो साइज होगा नॉट टू एक्सेड 500 KB, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही करना है, और उसका जो साइज है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही आपको नेक्स्ट 2026 का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर क्लास 12 का जो है मार्कशीट यहाँ पर जो आपको PDF फॉर्म में जो है अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम हैड नॉट येट बिन रिलीज्ड, अगर नहीं हुआ है, लीव द अप्रोप्रिएट फील्ड एम्प्टी, तो आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं। हाउएवर यू मस्ट फिल द अप्रोप्रिएट फील्ड एंड अपलोड द 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट बिफोर पेमेंट ऑफ फी टू सिक्योर एडमिशन, है ना। तो पेमेंट से पहले यहाँ पर आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा है क्लास 10 मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्म में अपलोड करना है। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेंशन, है ना, तो फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है जरूरत पड़ेगा, और वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप OBC NCL SC ST स्टूडेंट हैं, तो वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, है ना। और जनरली जो है वो आपका जो है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का ऑन 1 अप्रैल या फिर आफ्टर 1 अप्रैल, तो यही वैलिड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर जनरल EWS स्टूडेंट। और नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको जो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख स्टूडेंट, तो अगर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, एंड एफिडेविट्स भी यहाँ पे, है ना, अपलोड करना है। जो एंटी रैगिंग वाला फॉर्म होता है वो सब भी कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, आपको ये सारी फॉर्म जो है वो CBS के वेबसाइट पर मिल जाएगा, और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो चीज़ें हम लोग आगे जो है बात करने वाले हैं, और किस तरह का फॉर्म है ना, वो सारी चीज़ें। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोडेड ऑल द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, प्लीज डू नॉट क्लिक द सबमिट बटन, है ना। तो जब तक आप सारी चीज़ें यहाँ पे भर नहीं लेते हैं तब तक आपको सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सारे मैंडेटरी है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगा गया है वो सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, सभी को यहाँ पर वो सारी चीज़ें भरना है, उसके बाद ही आपको जो सबमिट बटन पर क्लिक करना है। स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियर एंड रीडेबल, तो आपका क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म में भी रिजेक्टेड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट बी रिसीव्ड यूजर ID एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल, तो आपको जो है मिल जाएगा ID पासवर्ड जो है वो आपके मेल पर या जो भी आपने मोबाइल रजिस्टर्ड किया है उस नंबर पर यहाँ पे SMS के माध्यम से जो है वो भेजा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तभी जो है आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एट द साइट, इस साइट पर जाकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस विल बी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज आफ्टर स्क्रूटनी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्क्रूटनी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद मेरिट के बेस पे जो है हर कैटेगरी में यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलेगा। और फी और नॉट टू बी पेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर आपको यहाँ पर फी पेमेंट नहीं करना है। नेम इंटर इन द एप्लीकेशन मस्ट बी सेम दैट अपियर्स इन द क्लास 12th मार्कशीट, यानी क्लास 12th के मार्कशीट पर आपका जो नाम है वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फिल करना है। और क्वेरी अगर आपका किसी भी तरह का है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो यहाँ पे admission@cbs.ac.in एक वेबसाइट दिया गया, ईमेल ID, इसी ईमेल ID पर जो है आपको कांटेक्ट करना है, और जो भी क्वेरीज है या जो भी इशूज़ हैं वो आप सारे इशूज़ इस वेबसाइट के माध्यम से जो है अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन 2026 पर बात करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI स्टार्ट जो है वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से ही, और इसका जो क्लोज होगा वो 8 जुलाई को हो जाएगा।
फिर डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन क्यूज ऑन CBS वेबसाइट, वो आपका 10 जुलाई को आ जाएगा। और फर्स्ट राउंड एडमिशन जो है आपका 17 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आपका 17 जुलाई को आ जाएगा। फी पेमेंट विंडो जो है वो आपका 20 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड का एडमिशन 21 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। और मेरिट लिस्ट आपका जो 21 जुलाई को आ जाएगा और पेमेंट विंडो जो है आपका क्लोज हो जाएगा 23 जुलाई को। फिर थर्ड राउंड हो जाएगा आपका 24 से 28 तक और मेरिट लिस्ट आपका 24 जुलाई को आ जाएगा। पेमेंट विंडो आपका 28 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फिर फोर्थ राउंड आपका चलेगा, मेरिट लिस्ट जो है आपका 29 जुलाई को आ जाएगा और पेमेंट विंडो जो है 31 जुलाई को आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ राउंड आपका 1 अगस्त से 4 अगस्त तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका 1 अगस्त को आ जाएगा और पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग ऑन कैंपस आपको 10 तारीख को जो है कैंपस पे रिपोर्ट करना है। ये लास्ट डेट है कैंपस पे रिपोर्ट करने का, है ना। और डिक्लेरेशन ऑफ अवेलेबल सीट मैट्रिक्स फॉर फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन, तो ये आपका 11 तारीख को आ जाएगा। फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन ऑफलाइन ये आपका 18 अगस्त को हो जाएगा। तो अगर सीट मैट्रिक्स में कुछ अवेलेबल हो जाती हैं, बच जाती हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और 18 अगस्त तक फाइनली आपका यहाँ पर जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, कितना फी लगने वाला है। तो वन टाइम पेमेंट है, ये आपका एक ही बार जमा करना है और आपको यहाँ पे 2000 लगेगा, है ना, जिसमें एडमिशन फ़ी, हॉस्टल एडमिशन, ग्रेड कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसका 2000 लगेगा और ये वन टाइम पेमेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट बी में है डिपॉजिट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये रिफंडेबल है, आपको एडमिशन के टाइम पर पेमेंट करना पड़ेगा और ये दो चीज़ों के लिए यहाँ पे टोटल जो है 6000 रुपया आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेमेस्टर फी है ये आपका वो, और ये आपका जनरल OBC कैटेगरी का है। तो सेमेस्टर फी यहाँ पे जैसे ट्यूशन फी हो गया, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, है ना, मेडिकल, हॉस्टल, इंटरनेट, वाईफाई, ये सब सारी चीज़ें, हॉस्टल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें मिला के आपको 7300 पे करना है जनरल एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। वहीं अगर हम लोग SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो इनको जो है इन सारी चीज़ों को मिला के टोटल जो है 3300 रुपीज़ जो है वो पे करना है। और सारी चीज़ों को टोटल यहाँ पर अगर हम लोग मिला के देखें तो कितना आपको पे करना है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपको जो दोस्तों जनरल और OBC कैटेगरी वालों को 15,300 और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 11,300 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपको पे करना है। और यहाँ पे कुछ नोट है, इन एडिशन टू द एबव फी, मैथ्स फी, मेडिकल इंश्योरेंस फी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिलेटेड फी, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका एडिशन है। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे जो है स्टूडेंट अंडरटेकिंग या एंटी रैगिंग एफिडेविट यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको CBS मुंबई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म्स स्टूडेंट अंडरटेकिंग। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इसी को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपको सारी चीज़ें जो है फिलअप कर लेना, भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए गए, ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में आपका है एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो ये आपको यहाँ पर जो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो टू बी प्रिंटेड ऑन 500 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यहाँ पर आपका लगेगा। नाम वगैरह भरना है ना, फुल पेरेंट्स वगैरह नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें करना है। फिर आपको डिक्लेयर करना है डेट, मंथ, ईयर, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, वेरिफिकेशन कराना है ऑथ कमिश्नर से, और उसके बाद आपको इसको जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था दोस्तों आपका CBS मुंबई में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि क्या आपको करना है, कैसे काम करना है ना, और कब तक आपका क्या लास्ट डेट है, आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर किया है 1 बाय 1। तो आई होप आप सबों को सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।